मैं पर्यावरण और जल संरक्षण की विश्व की सबसे लंबी यात्रा पर निकला था 27 जनवरी 2019 यानी 3 साल 2 महीने 24 दिन पहले मेरी यात्रा का समापन हुआ अमर जवान ज्योति पर 30,121.6 किलोमीटर तय कर। मेरी यात्रा स्टार्टिंग और जम्मू कश्मीर है। 27 जनवरी 2019 से पर्यावरण और जल संरक्षण का संदेश लेकर निकला था। पूरे भारतवर्ष में निकला गुजरा हूँ मैं। जहाँ जहाँ से गुजरा हूँ वहाँ पर पर्यावरण और जल संरक्षण का संदेश दिया है। हम पर्यावरण को कैसे बचा सकते हैं, हम जल को कैसे बचा सकते हैं। इस छोटे छोटे कार्यक्रम में, छोटे छोटे स्लोगनों में, छोटे छोटे अभियानों के माध्यम से आम जन को जागरूक किया है। हम पर्यावरण को बचाएं, जल को बचाएं, ताकि आने वाला भविष्य सुरक्षित हो। आने वाली युवा जनरेशनों को, आने वाली भावी पीढ़ी को शुद्ध हवा, जल, कल शुद्ध मिले उनको। और हर व्यक्ति अपने जीवन में कम से कम 2 पेड़ जरूर लगाए। और मेरी यात्रा पूरी में एक स्लोगन रहा कि जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में कम से कम 2 पेड़ नहीं लगाए है, उस व्यक्ति को मृत अर्थी को लकड़ी से जलने का कोई हक नहीं है। और मेरा सपना है हरित भारत, हर्षित भारत। मेरा भारत हरा भरा हो, खुशहाल हो। और हर व्यक्ति अपने जीवन में कम से कम 2 पेड़ लगाए नहीं, उन 2 पौधों को एक सक्सेसफुल कर पेड़ को, छोटे से पौधे को एक पेड़ का रूप दे और उनको बड़ा करें। तो लोगों को कैसा रेस्पॉन्स मिला पूरे भारत की चुनाव यात्रा पर? तो लोग किस तरह के मिले और क्या बात रखी है? देखो, लोग तो सकारात्मक सोच वाले मिलते हैं, नकारात्मक सोच वाले मिलते हैं। देखो, सकारात्मक सोच वाले बहुत ज़्यादा मिलते हैं, गिने चुने नकारात्मक सोच वाले मिलते हैं। बहुत अच्छा सफ़र है मेरा और लोगों का सपोर्ट अच्छा रहा, मान सम्मान अच्छा रहा। और जिन लोगों ने मेरा सपोर्ट किया उनका भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ मैं। और मेरा यात्रा 3 साल 2 महीने 24 दिन गुजरा हूँ। मुझे ये फील नहीं आ रहा कि मैं इतने लंबा सफ़र करके मेरा यात्रा समाप्त हो रहा है। अभी वही फील आ रहा है कि बस चलता रहूँ, थकावट महसूस नहीं हो रही है। तो कैसे मानस बना था कि इतनी लंबी दूरी की यात्रा तय करनी? देखो, मैं राजस्थान के 25वें इलाके से बिलोंग करता हूँ, तो इस चीज़ का अच्छा वाकुफ हूँ। पर्यावरण बचाना कितना सुरक्षित ज़रूरी है, जल बचाना कितना ज़रूरी है। तो जो यहाँ की दुख पीड़ा जो आँखों से देखा है मैंने, तो ये आने वाले भावी पीढ़ी को संदेश दिया है, हम जल बचाए, कल बचाए, पर्यावरण बचाए। तो कितने किलोमीटर की यात्रा थी और यहाँ पहुँचे हो तो किस तरह से स्नेह मिल रहा है? बहुत अच्छा मिला। यहाँ पर आने वाले आज़ाद सिंह के ऑफिस में भी मेरा अच्छा कार्यक्रम रखा और अभी आगे राजपूत समाज का और सर्व समाज द्वारा राजपूत 17 वर्ष में मेरा कार्यक्रम रखा हुआ है, वहाँ पर अभी जाऊँगा। तो बड़ा अच्छा रहा। और मुझे पूरे इंडिया में ग्रीन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि मैं हर 5 जून को पूरी बॉडी को ग्रीन करता था, पूरा चेहरे को ग्रीन चेहरा कर अलग अलग सिटियों में, कई राज्यों में कर चुका हूँ। हर 5 जून को पर्यावरण के लिए एक संदेश देता हूँ। 5 जून को पौधे ना लगाकर 1 श्रावण को पौधे लगाएं, ताकि वो पौधे सक्सेसफुल हो सके। इसके अलावा भी आप कोई यात्रा कोई अलग निकालने की है? हाँ, इससे पहले मैंने 4 यात्रा की है और इसके बाद में एक लंबी ट्रिप और करूँगा, वो जल्दी में शेयर करूँगा। हम सब के लिए बहुत ही गर्व की बात है और ये गर्व का विषय है कि हमारे इस बाड़मेर के श्री नरपत जी राजपुरे जो हैं पूरे हिंदुस्तान में हज़ारों किलोमीटर की साइकिल पर यात्रा कर और एक संदेश के साथ कि हमें पर्यावरण को सुरक्षित रखना है, पर्यावरण को बचाना है के संदेश को लेकर उन्होंने यात्रा की। और आज इतनी लंबी यात्रा के बाद में उनकी घर वापसी हुई है, तो हम सभी लोग जो हैं बड़े खुश हैं और बहुत ही गर्व महसूस कर रहे हैं कि हमारे यहाँ के जाए जन में नरपत सिंह जी ने ना सिर्फ एक संदेश को लेकर पूरे हिंदुस्तान में यात्रा की है, बल्कि हमारे साथ साथ हमारे बाड़मेर का नाम भी जो उन्होंने रोशन किया है। जहाँ पर भी गए हैं उन्होंने जब अपना परिचय दिया है, बाड़मेर का जिक्र किया है, तो आज पूरे हिंदुस्तान में लाखों लोगों के बीच में एक बाड़मेर के व्यक्ति का ये संदेश गया है कि पर्यावरण को सुरक्षित रखना, ये हम सब के लिए बहुत बड़ी बात है और ये बहुत ही हम सब लोगों के लिए गर्व का विषय है। आज वो यहाँ आए हैं तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनका स्वागत करें। तो हम सभी युवाओं ने यहाँ मिलकर उनका स्वागत किया है, उनसे प्रेरणा ली है कि हमें पर्यावरण को सुरक्षित रखना है और साथ ही साथ जहाँ भी जाएँ हमारे बाड़मेर का नाम हमेशा आगे रखना है। सदैव हमें उन पर गर्व है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में भी नरपत सिंह इसी तरह से कार्यक्रम करके हम सबको गौरवान्वित महसूस करवाएंगे। जिन्होंने पूरे भारतवर्ष में भ्रमण कर एक छोटे से गांव और खाड़ी में रहने वाले जो मेरे से पूर्वी प्रेम सिंह जी बता रहे थे कि जिन्होंने किस तरह से पूरे भारत के अंदर भ्रमण किया और जो आज की महत्व जो पर्यावरण के लिए हम जूझ रहे हैं, आज किस तरह से पर्यावरण खराब हो रहा है
प्रदूषण की क्या हालत है, और ये संदेश देने के लिए आपने जगह जगह वृक्ष लगाना, संदेश देना, लोगों में एक लोगों को जागृत करना, और एक बहुत बड़ा कार्य इन्होंने किया है। मैं बागमती की जनता की ओर से आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत और खुशी इस बात की है कि अपने यहाँ लंगेरा ने बागमती जिले का आपने नाम रोशन किया, और प्रयास हम करेंगे कि आपके इस अच्छे कार्य के लिए आपको सम्मानित करें। राज्य सरकार से भी बात करेंगे, आगे भी जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ चाहेंगे कि आपको ये अच्छा सम्मान मिले। आज पुनः आपको दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आप इस मिशन को और आगे बढ़ाएं और लोगों में संदेश दें, घर घर वृक्ष लगाएं, और किस तरह से हम पर्यावरण को शुद्ध करें, किस तरह से हमारे वृक्ष कटे नहीं, नए वृक्ष कैसे लगे, यहाँ हरियाली कैसे हो, यहाँ का वातावरण अच्छा हो, इसके लिए आप प्रयास करते रहें। आज के मुख्य अतिथि साइकिलिस्ट, पर्यावरणविद, ग्रीनमैन नरपत सिंह जी, मंच पर मंचासीन समस्त महानुभाव एवं समाज के भाइयों, राजस्थान में एक उक्ति है, परंपरा है, सिर कटे रूप बचे तो भी सस्तो जान। पर्यावरणविद के रूप में ये उक्ति बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, और इसी रेफरेंस में, इसी परिप्रेक्ष्य में ये साइकिलिस्ट नरपत सिंह जी एक अभियान के रूप में लेकर, पर्यावरण बचाओ के अभियान के रूप में लेकर, जो कि अपने देश के, विश्व के इकोलॉजी को बैलेंस करने को लेके ये अभियान है। देखिए, इसमें दो चीजें दृष्टिगोचर होती है। पर्यावरण अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन साइकिलिंग करना, आजकल आपने देखा होगा कि एक्सरसाइज, जब मैं छोटा था, 6ठी 7वीं में पढ़ता था, या आप लोग भी देखते थे, बड़े बड़े लगते थे फिजिकली। आजकल 6ठी 7वीं के स्टूडेंट ऐसा लगता है मानो LKG UKG का स्टूडेंट। उनको पूछते हैं कितने पढ़ता है, 8 फीट। एक्चुअली मानसिक विकास तो खूब हो रहा है, शारीरिक विकास नहीं हो पा रहा है, और इन चीजों को अपने को देखना है कि ये एक्सरसाइज के रूप में भी एक बहुत बड़ी संदेश देता है। क्योंकि पहले वाले लोग ऐसा सुना होगा कि खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती थी खिड़कियां, और अब खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। अब जब खिड़की खड़क जाती है तो भी ऐसा लगता है कि खड़क सिंह मतलब पहलवान, वो भी खड़कता है। तो इन चीजों को अपने को डेवलपमेंट बचपन से, मानसिक विकास जरूरी है, नो डाउट, लेकिन शारीरिक विकास उससे भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये दोनों विकास बन के ही व्यक्तित्व का विकास होता है। तो इन चीजों को दोनों के रूप में मैं इनको कहूंगा कि ये संदेश है अपने लिए। फिर इनका व्यक्तिगत, जो कि अभी बताया कि 26 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेश में, जो कि 30,000 किलोमीटर, हम तो जब पढ़ते थे तब कहते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक 3214 किलोमीटर होता है पूरा भारत, और इन्होंने कितना भ्रमण किया। तो एक बहुत अच्छा सा गौरवान्वित क्षण है अपने लिए। और इसी संदर्भ में मैं DFO साहब को कहूंगा कि इन्होंने प्रस्ताव निश्चित रूप से भेजा है, और हम चाहेंगे कि इसका फॉलोअप करके पुरस्कार के रूप में अमृता देवी या कोई भी पुरस्कार आप दिलाएं, तो हमें खुशी है। बाकी अब इनके लिए अपन क्या सीख सकते हैं, ये सारी चीजें अपने आप में इम्प्लाइड है, अपने आप में गर्वित है कि ये एक संदेश के रूप में अपने को जगह जगह समाज में, परिवार में और राष्ट्र में ये संदेश फैलाना है कि पर्यावरण इतना ही जरूरी है जितना अपना खुद का जीवन। धन्यवाद।